नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कल आपने प्रथम अध्याय श्रवण किया। प्रथम अंश में यह जो प्रथम अध्याय चल रहा है उसमें सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जब सूत जी सुना रहे हैं कि किस प्रकार से मैत्रेय जी ने भगवान पाराशर जी से पूछा कि प्रभु यह सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, आरंभ में क्या था क्या नहीं था, तो भगवान पाराशर जी उसका वृतांत बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। कल के वृतांत में हमने जाना कि किस प्रकार से सर्वप्रथम ये जो त्रिगुण कहे गए हैं, तीन गुण कौन कौन से कहे गए हैं, जिनको माया का तीन गुण कहते हैं। त्रिगुण में ही मेरी माया जहाँ भगवान कहते हैं ना, तीन गुणों वाली भगवान की माया है। वो तीन गुण हैं सत्य रज तम, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। ये तीन गुण कहे गए हैं। ये तीन गुणों का प्रादुर्भाव हुआ। इन तीन गुणों से आकाश और उसके बाद वायु और जल और अन्य निर्माण हुए। इन सभी के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान हैं। इन तीन गुणों से ही यह सृष्टि बनी है और ये तीनों गुण कहीं ना कहीं अहंकार रूप कहे गए हैं। आज हम उससे आगे का वृतांत सुनेंगे कि किस प्रकार से यह सृष्टि का आगे निर्माण हुआ, कैसे ब्रह्मदेव का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण आपने कल जाना, और पृथ्वी पर किस प्रकार से मानव का आगमन हुआ, मनु जी महाराज का। यह वृतांत आपको आने वाले कुछ अध्यायों में सुनने को प्राप्त होगा। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र श्री विष्णु पुराण का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। और मार्गशीर्ष मास महात्म्य और मार्गशीर्ष स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः या ओम दामोदराय नमः। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा। उस घंटी के निशान को आप अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए मार्गशीर्ष मास की जय। बोलिए श्री विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पाराशर जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, उस समय जब सृष्टि नहीं थी, उस समय न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था, न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस
श्रोत्र आदि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए हैं। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है और फिर सृष्टि का निर्माण होता है, फिर प्रलय आता है, ये जो चलता रहता है चक्र, इसी को काल कहते हैं। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृतियों में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है। इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। कहते हैं कि जैसे जो भगवान हैं, इसके रचयिता, वो अनादि हैं, वो ना कभी थमते हैं, ना रुकते हैं, ना उनका आदि है, ना अंत है। इसी प्रकार से संसार की उत्पत्ति और प्रलय ये साथ साथ चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति बनती है, फिर अपने पूरे चक्र को पूरा करती है, फिर प्रलय को प्राप्त होती है, फिर भगवान पुनः रचना करते हैं। कहते हैं मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुषों में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील ना होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को शुद्धित कर देती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मन, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से वे भी स्थित हैं। कहते हैं कि हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और स्त्रोत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। इन्हें 5 ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। कौन कौन सी? त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, इनको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। और हे मैत्रेय, पायु अर्थात गुदा, उपस्थ अर्थात लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कामनेन्द्रियां हैं। इनके कर्म क्या हैं? मल मूत्र आदि का त्याग, शिल्प करना, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत हैं, पंचभूत, इन्हीं से तो हमारा शरीर बना है। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं। ये शांत भी हैं, घोर भी हैं, मूढ़ भी हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं। इनमें सुख भी आता है, दुख भी आता है और मोह भी है, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अर्थात अनेकों शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत् तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु
उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली जो झिल्ली होती है ना, अन्य पर्वत जरायु जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, तथा समुद्र गर्भाशस्थ रस्था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुना अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महत तत्व से घिरा हुआ है। और इन सब के सहित वह महत तत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्प अंत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। कहते हैं कि वास्तव में केवल एक ही भगवान है, परंतु कार्य के अनुसार वो 3 अलग अलग संज्ञाएं बन जाती हैं, 3 अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। वही भगवान ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। कहते हैं वे प्रभु विष्णु ब्रह्मा हो जाते हैं, अर्थात सृष्टा कहते हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करते हैं वो। तो सृष्टा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं। और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहरत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है। और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा हैं, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं और वे ही पालते हैं। वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संघरत भी होते हैं। कहते हैं कि हे अनघ, मैंने तुमसे अभी जो भगवान विष्णु का काल स्वरूप कहा है ना, काल अर्थात समय, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव है ना, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है काल के द्वारा। कितने काल पुराने हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठ कहते हैं। 30 काष्ठ की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन और रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। यहाँ पे काल की गणना समझाई जा रही है। कहते हैं जी कि 15 निमेष को काष्ठ कहते हैं और 30 काष्ठ की एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। और 30 मुहूर्त का हमारा एक दिन रात अर्थात 24 घंटे होते हैं। और उतने ही दिन रात के अर्थात 30 दिन रात्रि के 2 पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उन दोनों से युक्त एक मास हो गया। और 6 महीनों का एक आयन होता है। आयन क्या होता है? दक्षिणायन और उत्तरायण। जब भगवान सूर्य दक्षिण की ओर जाते हैं दक्षिणायन, और फिर आता है उत्तरायण मकर संक्रांति से। तो ये 2 आयन मिलकर 1 वर्ष होता है।
इस प्रकार से काल की गणना होती है। कहते हैं दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष, और देवताओं का एक वर्ष हमारे कितने दिनों के बराबर है? देवताओं का एक दिन हमारे एक वर्ष के बराबर है। तो देवताओं के जो 12,000 वर्ष हैं उनका सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग कहे गए हैं। उनका अलग अलग परिमाण है, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो देखिए यहाँ समझिएगा कि जो देवता है ना, उनका 6 महीने का, जब हमारे 6 महीने होते हैं तो उनके वहाँ रात होती है, और फिर 6 महीने जब यहाँ होते हैं तो 6 महीने के बराबर उनका दिन होता है। मैंने पीछे भी जब सूर्य देव दक्षिणायन हुए थे तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको एक उपाय बताया था, जामुन का उपाय। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी था कि हमें जामुन भगवान शंकर को अर्पित करनी चाहिए, या जामुन हाथ में लेके भगवान नारायण के सामने संकल्प करना चाहिए कि प्रभु ये फल हम आपको अर्पित कर रहे हैं। यदि इस दक्षिणायन में हमारी मृत्यु हो जाए तो ये माना जाए कि हमने अपना शरीर प्रभु विष्णु को अर्पित किया है। कारण क्या है, क्यों इस उपाय की आवश्यकता हुई? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जैसा अभी आपके सामने वर्णन आया, कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो देवताओं की रात्रि होती है। अब देवताओं की रात्रि के समय यदि आप प्राण त्यागेंगे तो उस जीव को मोक्ष मिलने में कठिनता प्राप्त होती है, कठिनाई आती है। इसीलिए दक्षिणायन में प्राण त्यागने से पहले कुछ उत्तम उपाय होने चाहिए। आप इसको इस प्रकार से समझिए जैसे कि आपके यहाँ रविवार को छुट्टी होती है, सरकारी कर्मचारी छुट्टी पे हैं। अब आपको अगर कोई काम करवाना है तो उस दिन कितनी परेशानी आएगी आपको, मुश्किल से हो पाएगा ना काम, या शायद हो ही ना पाए। उसी प्रकार से जब दक्षिणायन के समय देवताओं की रात्रि हो रही होती है, देवता सो रहे होते हैं, क्योंकि रात्रि है तो रात्रि में काम होगा नहीं, और जीवात्मा जब यहाँ से प्रस्थान करता है तो उसको बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके काम होते नहीं हैं। इसलिए जब सूर्य दक्षिणायन होता है, संक्रांति आती है, तो हमने वह उपाय शास्त्रों में लिखा है कि आप जामुन अर्पित करें भगवान नारायण को, और यह संकल्प करें कि यदि इस दक्षिणायन के दौरान मेरे प्राण निकलते हैं तो ये माना जाए कि मैंने अपने प्राण भगवान विष्णु को अर्पित किए हैं। अब जब आप पहले ही संकल्प कर चुके हैं तो फिर यमराज या यमदूतों की क्या मजाल कि वो आके आपको लेके जाएंगे, फिर तो वैकुंठ से ही पालकी आएगी। इसीलिए दक्षिणायन में सभी को करना चाहिए ये। इससे ऐसा नहीं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये शास्त्रों में उपाय बताया है जिससे आपको मुक्ति प्राप्त हो सके, भगवान नारायण का धाम प्राप्त हो सके, दक्षिणायन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अभी दक्षिणायन चल रहा है, जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्यदेव तो उसको उत्तरायण कहते हैं, और इसीलिए वह तिथि विशेष है। उस तिथि पर बहुत बड़े बड़े कर्म किए जाते हैं। पिछली बार मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, आप में से बहुत सारी माताओं बहनों ने किया होगा उसको, क्योंकि वो वीडियो हमारा 2 मिलियन क्रॉस किया था व्यूज़ में। आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, क्योंकि हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो पुराण पढ़ते हैं, वहाँ से जो उत्तम जानकारी हमें प्राप्त होती है उसको हम अलग से वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करते हैं। जैसे आज अगर आपने हमारा सुबह का ये मार्गशीर्ष महात्म्य में सुना होगा तो आपने देखा होगा कि आज के अध्याय में वो वर्णन आया है जो मैंने 10 दिन पहले वीडियो अपलोड कर दिया था। वह वर्णन आज के अध्याय में आया है भगवान नारायण के द्वारा। अब प्रभु कृपा से, क्योंकि अब मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरे सामने से पुराण निकलते रहते हैं, तो दिमाग में चीज़ें आती हैं कि हाँ ये इस माह में होना चाहिए, मैं उसे समय से पहले बता देता हूँ। इससे आप प्रभु भक्त प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो दक्षिणायन है उसमें वो उपाय मैंने पहले बताया था, उसको करना चाहिए आपको। तो 6 महीने का जो समय है, हम ये बता रहे थे आपको, समय की गणना बता रहे थे कि जो हमारे 6 महीने होते हैं वहाँ देवताओं की एक रात होती है, और हमारे अगले 6 महीने का देवताओं का एक दिन। तो हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 रात और 1 दिन कहलाता है। इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों में 4 युग बीतते हैं। अब वो 4 युग जो बीतते हैं उनका अलग अलग क्या परिमाण है वो सुनो। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष कहलाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो युग है ना, ये युग कहे गए हैं। 4000 वर्ष का सतयुग है,
3000 वर्ष का त्रेता है, 2000 वर्ष का द्वापर है और 1000 दिव्य वर्ष का कलयुग कहा गया है। अब आप कहेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10 ही हुए, ये तो 12000 वर्ष थे, 2000 वर्ष कहाँ गए? संध्या का अलग से गणना की गई है। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई गई है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। सुबह की संध्या और शाम की संध्या का जो समय है वो इन 4 युगों में लगभग 2000 वर्ष का होता है। ये मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांश के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब ये युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो जब ये जो चतुर्युग हैं ये 1000 बार बीतते हैं ना, तो उनमें सृष्टि में 14 मनु परिवर्तित होते हैं। ये एक प्रकार की पोस्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, चाहे वो ब्रह्मा की पोस्ट है, चाहे वो मनु की पोस्ट है। इसमें अलग अलग जीवात्माएं हैं जिनको ये फल मिलता है। जो भगवान नारायण की भक्त होती हैं आत्माएं, उनको ये पोस्ट मिलती हैं, ये पद मिलते हैं। तो जो ब्रह्मा का पद है वो 1000 चतुर्युग तक रहता है, उसके बाद ब्रह्मा बदल जाता है और इन 1000 वर्षों में 14 मनु बदल जाते हैं। कहते हैं कि सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजलोग ये एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार भी हो जाता है, अर्थात उनका संहार कर दिया जाता है, उनको बदल दिया जाता है। और 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं का आदिकाल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए गए हैं। तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष का है। इससे भी अधिक कह सकते हैं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूरलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जल में हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष फिर 100 वर्ष होते हैं और ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा अर्थात ब्रह्मा की परम आयु है। हे अनघ, उन ब्रह्मा जी का 1 परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह 12 नामक पहला कल्प चल रहा है। ये जो कल्प है और परार्ध है, इसका वर्णन जब आप विधान से संकल्प करते हैं ना, हमारे शास्त्र बहुत आगे तक पहुँचे हुए हैं। जब हम विधान से संकल्प करते हैं ना, तो द्वितीय परार्धो, अगर कभी भी आपने सुना होगा किसी पूर्ण एक प्रारंभ से लेके अंत तक आप संकल्प यदि संस्कृत में कभी सुनेंगे तो उसमें द्वितीय परार्धो आता है, क्योंकि ये दूसरा परार्ध चल रहा है। कौन सा परार्ध चल रहा है, कौन सा संवत्सर है, किसकी गणना है, ये सब हमारे संस्कृत के संकल्प में आते हैं कि कितना समय बीत गया है इस सृष्टि को। इससे ही गणना का पता चलता है कि इस कलयुग का कितना समय अभी बाकी है। तो मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए कि ब्रह्मा जी ने जो समस्त भूतों की जो रचना हुई है वो किस प्रकार से की। तो
तो यहाँ से अब सृष्टि निर्माण और इसी में आएगा भगवान वराह का अवतार और ये सब वृतांत यहाँ से अब आगे आएगा। पाराशर जी बोले कि प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के अद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति लय के स्थान हैं, कहते हैं कि नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम आयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। भगवान को नारायण क्यों कहते हैं? भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण उनको नार कहते हैं, जल को जो है नार कहते हैं। और क्योंकि जल ही उनका प्रथम आयन है। आयन किसे कहते हैं? निवास स्थान को। तो इसीलिए नारायण कहते हैं, अर्थात जिसका निवास स्थान जल है, जिसका निवास स्थान जल है वह नारायण कहलाता है। संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। अब ब्रह्मा जी की रात्रि से सुबह हुई, उन्होंने देखा कि हर तरफ पानी ही पानी है, त्रिलोकी तो सब समाप्त हो चुकी है। अब उन्होंने देखा कि पृथ्वी भी दिखाई नहीं दे रही है, तो उन्होंने समझा कि पृथ्वी जो है वो जल के भीतर है। अतः पृथ्वी को जल के भीतर जान के उन्होंने उसको बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्प के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया। जैसे बाकी कल्प में कभी मत्स्य रूप धारण किया, कभी कूर्म रूप धारण किया। अब क्योंकि ये वराह कल्प है, अभी नाम आया ना कि इस कल्प का नाम क्या है? वराह। तो वराह कल्प में उन्होंने भगवान वराह का रूप धारण किया पृथ्वी को बाहर लाने के लिए, और भगवान वराह का शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हो गए। तो उन्होंने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को निकालने के लिए जल में प्रवेश किया। जैसे ही जल में प्रवेश किया, नीचे की ओर गए, तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। देवी वसुंधरा कौन? पृथ्वी। पृथ्वी देवी ने देखा कि अहो भगवान आए हैं मुझे लेने के लिए, मुझे बचाने के लिए इस जल से। तो देवी पृथ्वी जो है उनकी स्तुति करने लगी, बोली हे शंख चक्र गदा पद्य धारण करने वाले कमल नयन, हे भगवान आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप से ही मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं, और जगत के एकाण्व रूप अर्थात जल में हो जाने पर हे गोविंद सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी को देवगण पूजते हैं।
आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है और बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु, आपकी जय हो। इस प्रकार से देवी बारंबार भगवान की स्तुति कर रही हैं, उनको नमस्कार कर रही हैं। तो पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामश्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ, रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं। आप ही ईश्वर हैं जिसे परम पद कहते हैं, वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चित्तियाँ हैं और हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके रोमगुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने वाले, हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त भगवान, आप विश्व का कल्याण कीजिए। इस प्रकार से सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तो पृथ्वी कहाँ? जल के ऊपर स्थित है। नीचे जल है और जल के ऊपर स्थित है। किसने स्थित किया? भगवान वराह ने। इस कल्प में, क्योंकि प्रथम कल्प जो है जिसका नाम ही वराह कल्प है, जिसमें हम चल रहे हैं, और इस कल्प में पृथ्वी को निकाल के लाने वाले भगवान वराह हैं। कच्छप अवतार जो हुआ है वो उससे पुराना है, उससे पूर्व वाले कल्प का है वो। श्री पाराशर जी कहते हैं कि उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है। ये जो पृथ्वी है, ये समझ लो कि जल के ऊपर एक बहुत बड़ी नाव हो, और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें वो डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर
उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तो उससे पहले के कल्प में पृथ्वी पर जहां जहां पर्वत आदि थे वो सब नष्ट हो गए थे, उनको भगवान वराह ने पुनः उनकी रचना करी। दोबारा से उन पर्वतों को, पहाड़ों को, नदियों को, झरनों को पुनः जीवित किया और तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथोयोग्य विभाग कर भूरलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। जैसे 4 लोक पहले थे वैसे ही फिर से वो 4 लोक बसा दिए। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण करके सृष्टि की रचना की। और सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम इससे आगे का अध्याय सुनेंगे, जिसमें अब भगवान मनु का निर्माण होगा। पृथ्वी क्योंकि अब आ चुकी है तो जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसका संक्षिप्त वर्णन आएगा। फिर मरीचि आदि जो प्रजापति गण हैं, तामसिक सर्ग हैं, उनका वर्णन आएगा। तथा शत्रुपा जो स्वयंभू मनु हैं और शत्रुपा जिनसे ये सृष्टि बनी है, उनका वर्णन आएगा। और स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा से ही तो ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो फिर सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि आगे बढ़ी, दुर्वासा जी आएंगे, सप्तऋषि आएंगे, सप्तऋषियों के वृतांत आएंगे, इंद्र के द्वारा किया जाने वाला छल आएगा, फिर नाना प्रकार की जो कथाएं आपने पहले सुनी होंगी उन सब का वर्णन आएगा। तो आपसे निवेदन यही है कि इस कथा को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें और जान सकें कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। और इसको सुनने से न केवल सृष्टि का निर्माण जान पाएंगे, वरन इससे जो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, जब आप इसका श्रवण करते हैं तो इससे भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जब आप भगवान के किसी भी चरित्र को लोगों तक पहुंचाते हैं तो उससे नारायण प्रसन्न होते हैं और आपका कल्याण करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस QR कोड को स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। भगवान वासुदेव सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।